हेलो क्लास। लास्ट क्लास में हमने किया था एक्सरसाइज 4.1 और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। हालांकि 4.2 का जो कंसेप्ट है मैं आपको पहले ही आई थिंक सेकेंड चैप्टर में करवा चुकी हूँ, जो दैट इज़ मिडिल टर्म स्प्लिट। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होती है, आपको उसका सोल्यूशन निकालना, तो यू कैन डू सो बाय मिडिल टर्म स्प्लिट। ओके, तो जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कराऊंगी। अब उनमें क्या था, वो थोड़े सिंपल क्वेश्चन थे, पर इनमें आपको रूट्स भी आपको इन्वॉल्व होते हैं। जैसे इसके अंदर रूट टू है, दैट यू कैन ऑल्सो इन्वॉल्व। और इसके अंदर जैसे आपका एग्जाम्पल 5 है, इसके अंदर जो आपने मिडिल टर्म स्प्लिट करना है दैट इंक्लूड्स स्क्वायर रूट। ठीक है, जैसे हम इसी एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल 5 हमने कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करना है देखिए। आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, 3x² माइनस 2√6 प्लस 2। यानी कि आपको पता है कि जब आपको ये करना हो तो आपको x² को इस तरफ रखना है, x का कोफिशिएंट इस तरफ रखना है और कांस्टेंट सबसे पीछे, और रखना आपने सब कुछ एक तरफ है। तो जो आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई करके देखना है किस किस को, x² का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट को। x का कोफिशिएंट इज 3 एंड कांस्टेंट इज 2। आपको मार्क्स भी, आपको जो साइंस है वो भी कंसिडर करने, यहाँ पे दोनों प्लस है तो मैंने प्लस ही रहने दिया। यानी कि आपका ये पता है कि ये आपका आया 6, आपको पता है कि प्लस का 6 है, तो जो हमारा बीच में आएगा दैट इज़ व्हाट, प्लस करके या माइनस करके, वो आंसर आएगा प्लस करके। यानी हम किस चीज़ को प्लस करें जो आपको ये आ जाए। अब आपको पता है कि रूट में है, तो यानी कि आपको जो फैक्टर्स लेने हैं उसको रूट में लेना है। हालांकि इसको आपको फैक्टर करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, इसको फैक्टर करने की ज़रूरत है नहीं। आपको पता है √6 है, अब आपको 6 चाहिए मल्टीप्लाई करके, तो 6 किस चीज़ को मल्टीप्लाई करके 6 आएगा और जिसके अंदर √6 इन्वॉल्व है। ऑब्वियसली √6 इंटू √6 करेंगे तो आपका 6 आएगा, और इन्हीं को अगर हम प्लस करेंगे √6 प्लस √6 की आपका आ जाएगा 2√6, राइट। तो आपको इतना फैक्टर्स पता चल गया कि आपको फैक्टर्स क्या क्या लेने हैं, √6x और √6x। जैसे आप x से x प्लस करते हो और x का कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन x के साथ जो कोफिशिएंट होता है उनको प्लस होता है। ऐसे ही आपको रूट को अगर प्लस करना है तो ऐसा नहीं है √6 प्लस √6 आप अंदर √6 प्लस 6 कर देंगे, नो। आपको √6 एक अलग से वेरिएबल की तरह लेके चलना है। √6 प्लस √6 इज इक्वल टू 2√6। आपको पता है कि प्लस करना है, या तो प्लस करने के लिए दोनों प्लस होने चाहिए या दोनों माइनस होने चाहिए। अब वो किस पे डिपेंड करता है, इसके साइन पे। अब ये माइनस है तो ये हमारा माइनस कब आएगा, अगर हम दोनों माइनस लेंगे, दैट्स इट। अब आपको पता है कि अब इसके अंदर से आपने क्या चीज़ कॉमन लेनी है। अब देखो, अब मैं एक स्टेप इसके अंदर और लिखूंगी, √6 को मैं और क्या लिख सकती हूँ, √2 इंटू √3। मल्टीप्लाई अंदर जाके हो जाता है, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई अगर आपका रूट के अंदर हो तो अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे √2 इंटू √3, आप इसको क्या कर सकते हो, √2 इंटू √3 अंदर से। लेकिन प्लस या माइनस आपका ऐसे नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो √6 को आप क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √3x, और इधर भी आप ये चीज़ लिख दो +2 एज दोनों माइनस के। अब इसको जो है 3 को, अगर 3 में से, अब आपको पता है √3 इज़ 1, 3 का हाफ। अगर आप इसमें से √3 कॉमन निकालोगे और इसमें से x और कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3 और x बचेगा खाली। 3 में से आधा 3 निकाल लिया तो आधा बच गया, और x² में से x निकाल लिया तो x बच गया, और यहाँ पे क्या बचा, एक √2 बचा, बस √3x तो निकाल लिया। अब यहाँ पे हम क्या कॉमन निकालेंगे, माइनस में। अब जैसे यहाँ पे 3 का आधा निकाला था, यहाँ पे हमारा क्या चीज़ कॉमन आ रही है, √2। x कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ √2 आ रहा है। माइनस का कॉमन निकाला तो ये वाली टर्म हो गई आपकी प्लस की, और क्या बचा आपका √3x, और +2 में से -√2 कॉमन निकाला तो क्या बचा, -√2। बाकी आपको इतना पता है कि अगर आपकी स्प्लिटिंग ठीक है तो आपका ये और ये चीज़ दोनों सेम कॉमन निकलेगी। तो √3x - 2 कॉमन निकाला, इसमें से क्या चीज़ बची, √3x - √2। आपके दोनों फैक्टरी बने। सो अगर आपके अलग अलग होते तो आप यही चीज़ लिखते हो, इधर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, लेकिन दे बोथ आर सेम, तो आपको ये लिखने की शायद ज़रूरत ना पड़े, सीधी सीधी सी बात है। √3x - √2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू √2
डिवाइड में रूट 3, रूट 2 इधर चला जाएगा प्लस में और रूट 3 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई और डिवाइड में रूट एक साथ हो जाता है, तो हम इसको एक साथ ऐसे कर सकते हैं। जैसे मल्टीप्लाई में रूट 2 इंटू रूट 3 हमने यहाँ पे किया, ऐसे मल्टीप्लाई की केस में ऐसे हो जाता है। दैट्स इट। इस तरीके से आपने करना है मिडिल टर्म स्प्लिट। अब जैसे मैं मिडिल टर्म स्प्लिट आपको कराऊँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज 4.2 में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, रूट 2x²। अब आपका जो ये रूट है वो किस चीज़ में है? अब जो आपका रूट है वो मिडल में नहीं है, वो आपका है x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट में। अब वो बताया अब इसको मल्टीप्लाई आपको इन दोनों को करना है, तो आपका क्या चीज़ हुई 5√2 इंटू रूट 2, रूट इंटू रूट 2 2 बन गया, 5 इंटू 2 यानी कि 10। आपको पता है कि अब आपको 10 लेना है। अब प्लस का लेना है या माइनस का लेना है, अब वो आपको देखना है आपने कैसे लेना है, क्योंकि अब आपका ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो जहाँ पे प्लस है तो आपको इतना पता है कि ये जो बीच में आएगा ये प्लस करके आएगा, माइनस में होगा तो माइनस करके आएगा, राइट। अभी प्लस करके आएगा तो अब इसके फैक्टर्स आप बना लो। 5/2 क्या 5/2 को प्लस करके, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्लस है, प्लस करके हमारा 7 बन रहा है, यस हमारा 7 ही बन रहा है। सो रूट 2x² एज इट इज प्लस 5√2 एज इट इज, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5x प्लस 2x। इसमें रूट की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पे रूट ही नहीं। यहाँ पे अगर रूट हो तो इजी हो जाता है मल्टीप्लाई करके एज इट इज आप सॉल्व कर लो, लेकिन अगर यहाँ पे रूट हो तो आपने रूट से ही स्प्लिट कर लो, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या कॉमन आ रहा है, इसके अंदर सिर्फ आपका एक x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बचा रूट 2x प्लस 5, और यहाँ पे आपका क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आपका एक पूरा 2 है, यहाँ पे आधा 2 है, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा रूट 2, बीच में प्लस जरूर लगाना, और यहाँ पे क्या बचा रूट 2x, और यहाँ पे बचा प्लस 5, तो निकाल लिया। अब ये हमारा सेम आ गया, सेम आ गया का मतलब क्या है कि हमारी स्प्लिटिंग बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे क्या बचा x प्लस रूट 2। सो अब इसमें दोनों अलग अलग है, तो हम यही चीज़ लिखेंगे इधर रूट 2x प्लस 5 इक्वल 0 और x प्लस रूट 2 इक्वल 0, तो x इज इक्वल टू माइनस रूट 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 5/2। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। दैट्स इट। आप ये स्प्लिटिंग आपने ट्राई करनी है अपनी फेयर नोटबुक में, एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, और बाकी आपका सेकंड से लेके 6 क्वेश्चन तक आपकी स्टेटमेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, जैसे आपने ओपन 1 में बनाई है, उसके बाद आपको सोल्यूशन मिडिल टर्म स्प्लिट से करना है, जिसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। आज के लिए थैंक यू।